राष्ट्रीय युवा कल्याण मोर्चा के बैनर तले कल मधुबन पुरानी बाजार मस्जिद के सामने आलम गैस एजेंसी के कैंपस में दावते इफ्तार आपके लिए रखा गया है। हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूँ बिहार की राजनीति की। जैसा कि आपको पता है अभी रमजान चल रहा है और रमजान का पाक महीना है। बस ही दिनों के बाद अब फाइनली रमजान भी समाप्त हो जाएगा, ईद आ जाएगी। जी हाँ, और उससे पहले अभी सभी पार्टियां अपनी दमखम दिखा रही है और सभी पार्टियां अपनी दावते इफ्तार करी। तो वहीं पे भैया जो राष्ट्रीय युवा कल्याण मोर्चा है वो कहाँ पीछा रहने, वहीं पे जो एमएम के तिरहुत प्रभारी राणा रणजीत साहब है वो पीछा कहाँ रहने वाले। दावते इफ्तार रखा गया है मधुबन में पुरानी बाजार मस्जिद के पास। जी हाँ, आप लोग प्लीज जितना से जितना हो सके, जो भी मेरे वीडियो के माध्यम से अगर देख रहे हैं, अगर आसपास है आप तो प्लीज शिवहर या आसपास के सीतामढ़ी कहीं से आप देख रहे हैं तो प्लीज आप लोग यहाँ आइए शाम के 6 बजे। और ये चलिए, मैं तो कह ही रहा हूँ, इस पे राणा रणजीत साहब भी कुछ बोल रहे हैं, चलिए उनकी भी बातें सुनते हैं। मधुबन प्रखंड के तमाम भाइयों को मेरा प्रणाम, आदाब। राष्ट्रीय युवा कल्याण मोर्चा के बैनर तले कल मधुबन पुरानी बाजार मस्जिद के सामने आलम गैस एजेंसी के कैंपस में दावते इफ्तार आपके लिए रखा गया है। तमाम मुसलमान भाई, हिंदू भाई, आपका इस्तकबाल है, आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में आप आए। मेरे कार्यकर्ताओं ने आप तक कार्ड पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि समय कम था, सब जगह कार्ड नहीं पहुंच पाया होगा। मेरे इस मैसेज को, मेरा निमंत्रण और मेरा आग्रह स्वीकार करें और कल 6 बजे शाम में पुरानी बाजार मस्जिद के सामने आलम गैस एजेंसी में आप सबका जो है स्वागत है। आप सब लोग आकर के एक हिंदू मुस्लिम सौहार्द का हम लोग एक नमूना पेश करें। हमारा मधुबन हमेशा से जाना जाता है किस तरीके से आपसी भाईचारा में हम लोग रहते आए हैं शुरू से। तो ये हिंदू का भी, मुसलमान का, सब लोग को जो है मेरा दावत है, आप इस कार्यक्रम में आकर के हम लोग बड़ा संदेश देने का प्रयास करें। मधुबन हमेशा से खूबसूरत रहा है और ऐसा ही खूबसूरती हम लोग आगे कायम रखेंगे। दावते इफ्तार का जो है निमंत्रण आप स्वीकार करें। कल शाम को पुरानी बाजार मस्जिद के सामने आप सब लोग का इस्तकबाल। अपने राणा रणजीत साहब ने साफ कहा कि अगर हमने किसी को कार्ड देना अगर भूल गया है, प्लीज उतना तक अगर हमने कार्ड अगर नहीं पहुंचा पाया है तो प्लीज आप लोग कल आना ना भूले 6 बजे। प्लीज जितना हो सके मधुबन पुरानी बाजार, जी हाँ, आप लोग मस्जिद के पास बिल्कुल आना ना भूले। कल शाम 6 बजे एमएम के तिरहुत प्रभारी राणा रणजीत साहब के द्वारा रखा गया। फाइनली आप लोग जितना से जितना हो सके आए, क्योंकि आपने कल ही जो जाले विधानसभा में दावते इफ्तार तेजस्वी यादव का देखा होगा कि कैसे लूट हो गया, कैसे रोजेदार लोग आए, वहां तक एक पानी भी नसीब नहीं हुआ। इस तरह से भैया साफ लोगों का कहना कि करना है तो अच्छे से करो, और नहीं तो आप समझ सकते हैं अपने घर पे इससे बेहतर इंतजाम होता है। लोगों के पास जो जैसा रहता है उसी में अच्छा इंतजाम करके रखता है। लेकिन वो आया कि चलो नेता का है, थोड़ा नेता का भी बात सुन लेंगे और वहां पे दावते इफ्तार हो जाएगा। लेकिन उन रोजेदार भाइयों को क्या पता कि जाएंगे तो हमें यार ये जलील होना पड़ेगा। और जब वहां पे कुछ मीडिया वाले गए बाइट लेने तो उनको धमका रहा है, डरा रहा है कि सब मत दिखाओ, मत दिखाओ। दिखाएंगे हम। हाँ ठीक है, हम दिखाएंगे। नहीं नहीं, हम दिखाएंगे। आप नहीं बोल सकते सर, आप नहीं, परेशान मत। और जिस तरह से भैया अब वो पहले वाला समय नहीं कि किसी को डरा धमका को आप छुपा लोगे बातों के। अब बात तो भैया जग जाहिर हो जाता है मिनटों में, क्योंकि सोशल मीडिया का समय है और उसका ट्रक पर से लूट हो रहा है। कोई कहने वाला नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने कल एक वीडियो आपको दिखाया ही था और सेम इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उससे लाख गुना बेटर होता है जो मजलिस के नेता होता है, उनका दावते इफ्तार होता है। वो जितना ही खिलाए लेकिन सबको पूरे व्यवस्था के साथ है। जैसे जाले में मैम के जो फैसल रहमान आमिर साहब है उसको उन्होंने किया था, इसी तरह कल, जी हाँ, राणा रणजीत साहब, तिरहुत प्रभारी राणा रणजीत साहब प्लस राष्ट्रीय युवा कल्याण मोर्चा के तहत दावते इफ्तार रखा गया है। और उसी पे राणा रणजीत साहब ने कहा कि आप लोग प्लीज, हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी लोग आप आइए इस दावते इफ्तार में और इसको सफल बनाए। सो आपने देखा जिस तरह से अभी चारों तरफ तेजस्वी यादव, भले ही जाले में जो लगता हो, लेकिन जिस तरह से जो जाले में दावते इफ्तार किया गया और चारों तरफ पूरे बिहार में किरकिरे हो रहा है जाले को लेकर। हाँ, खासकर सब लोग निशाना साध रहे। ऋषि मिश्रा जो वहां पे कहा जा रहा है कि संभावित प्रत्याशी है जाले के, आरजेडी के ऋषि मिश्रा, और उनका व्यवस्था ठीक नहीं था। और वाकई में जो रोजेदार लोग थे वहां पे गए, उन लोगों को पानी तक नहीं मिला। आप समझ सकते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि बड़े लोगों की बड़ी बात होते हैं, लेकिन जब जितना जो मीडियम लोग, छोटे लोग जो खिला पिला देते हैं, उतना बड़े लोग कभी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि भैया वो अपने अहम में ही इतना चूर रहते हैं कि हमारे पास तो सब कुछ है, जाएगा कहाँ। तो इससे कल पता लग गया। ऋषि मिश्रा द्वारा जाले में दावते इफ्तार भी रखा गया था, तो उसमें ज्यादातर मैं आपको बता दूं कि 20% ही मुस्लिम लोग आए थे, 80% हिंदू लोग ही थे। और खासकर वैसा माहौल क्रिएट किया गया। लेकिन साफ साफ पता नहीं क्यों इस बार आरजेडी से मुसलमान भाई भी
दूर दूर नजर आ रहे हैं। ये साफ दिख रहा है, इसमें कहीं कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जिस तरह से जाले विधानसभा में अभी फैसल रहमान साहब का जो दबदबा है, एमआईएम के जो प्रत्याशी है उनका दबदबा है, वो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। विशेष इस पे आप लोगों का आप क्या कहना है प्लीज कमेंट करके जरूर बताया। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।